दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मिग 31 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जिसे कि सोवियत एयर फोर्सेस के लिए डेवलप किया गया था। इसे मिकोयन डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया था और इसे मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। ये मिग 25 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है और उसके बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स को शेयर करता है। मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर फोर्स बहुत लंबे समय तक सीक्रेटली ऑपरेट करती रही थी। मिग 25 और मिग 31 एयरक्राफ्ट दोनों ही दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाले कॉम्बैट जेट्स में से एक हैं। ये अभी रशियन एयरफोर्स और कजाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। तो चलिए अभी इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसा खास क्या है कि ये इतनी ज़्यादा स्पीड से उड़ सकता है और अभी के वॉरफेयर में इसका क्या रोल है। मिग 31 फॉक्सहाउंड एक लॉन्ग रेंज 2 सीट सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इसकी पहली फ्लाइट सितंबर 1975 में हुई थी। जब मिग 31 एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया था तो तब इसे स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल एवियोनिक्स के साथ इक्विप किया गया था। मिग 31 एयरक्राफ्ट हर तरह की वेदर कंडीशंस में काम कर सकता है और ये पहला सोवियत फाइटर एयरक्राफ्ट था जिसमें ट्रू लुक डाउन एंड शूट डाउन कैपेबिलिटीज थी। अभी तक 500 से ज़्यादा मिग 31 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें 370 एयरक्राफ्ट रशियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए थे और 30 एयरक्राफ्ट कजाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ सर्विस में हैं। जो बाकी बचे एयरक्राफ्ट थे उनको सभी को अलग अलग अपग्रेड प्रोग्राम्स में अलग अलग वेरिएंट्स में अपग्रेड किया गया था। अभी रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि वो मिग 31 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने वाले हैं। जो पहले मिग 25 एयरक्राफ्ट था वो लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर आसानी से नहीं उड़ सकता था। उसमें इनएफिशिएंट टर्बोजेट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया था जिससे इसकी सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर जो कॉम्बैट रेंज है वो कम हो जाती थी, जिसके कारण इसके इंजन के खराब होने का भी खतरा रहता था। मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट की सभी कमियों को दूर करने के लिए मिग 31 एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया था जो कि लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर भी उड़ सकता था और रिक्वायर्ड सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर भी उड़ सकता था। इसमें एक ज़्यादा एडवांस्ड एफिशिएंट लो बाईपास रेशियो टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया था जिससे इसकी कॉम्बैट रेंज भी इंक्रीज हो गई थी। इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन 1979 में शुरू हुई थी और ये 1982 में पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो तब 20% मिग 31 एयरक्राफ्ट को सर्विस से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन जो मिग 31 एयरक्राफ्ट की पूरी फ्लीट में से 75% एयरक्राफ्ट थे वो रशियन एयरफोर्स में 2006 तक वापस आ चुके थे जब रशिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। मिग 31 एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एक हाईली एरोडायनामिक स्ट्रीमलाइन बॉडी है जो कि इसे हाई स्पीड्स के ऊपर उड़ने की क्षमता देती है और उसके साथ ही लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर भी उड़ने की क्षमता देती है। इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये मल्टीपल टारगेट्स को एक ही टाइम पर हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर ट्रैक कर सके और इसका जो एयर फ्रेम है वो अलग अलग मटेरियल से बना है। इसमें वेल्डेड निकल स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इसमें टाइटेनियम और एल्यूमिनियम एलॉय और 2% कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। मिग 31 एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें डिजिटल एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के दोनों कॉकपिट्स में 0-0 इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके फ्रंट कॉकपिट में पायलट बैठता है और जो रियर कॉकपिट है उसमें वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है जो कि इसके रडार ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और इसके वेपन डिप्लॉयमेंट को भी, जिससे पायलट के ऊपर वर्कलोड काफ़ी कम पड़ता है और दोनों की एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज होती है। मिग 31 दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसमें एक फेस्ड एरे रडार का इस्तेमाल किया गया था और 2013 तक ये दुनिया के पहले ऐसे एयरक्राफ्ट में से एक था जो कि इंडिपेंडेंटली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता था। ये दुनिया का पहला ऑपरेशनल फाइटर था जिसमें एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया गया था जिसका नाम था जैसलन S-800। इसकी मैक्सिमम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट के साइज़ वाले टारगेट्स के लिए 200 किलोमीटर थी और ये 10 टारगेट्स को एक ही टाइम पर ट्रैक कर सकता था और एक ही टाइम पर 4 टारगेट्स को अटैक कर सकता था। इसमें विम्पल R-33 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस एयरक्राफ्ट में रडार के साथ ही एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगाया गया था। इसमें RK, RLDN और APD
518 डिजिटल सिक्योर डाटा लिंक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ये डाटा लिंक ग्राउंड कंट्रोल सेंटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और जो APD 518 डाटा लिंक था वो MiG-31 एयरक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 4 MiG-31 एयरक्राफ्ट जो कि उसके साथ उड़ रहे हों उनके साथ ऑटोमेटिकली रडार जनरेटेड डेटा को एक्सचेंज करने की क्षमता प्रोवाइड करता था। इसके साथ ही ये दूसरे एयरक्राफ्ट जिनमें कम सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स थे जैसे कि MiG-23, MiG-25, MiG-29 और सुखोई 27 उनके साथ भी रडार डाटा शेयर करने की क्षमता प्रोवाइड करता था। जो MiG-31M और MiG-31D और MiG-31BM स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट हैं उनको जैसलन M रडार के साथ अपग्रेड किया गया है। इनमें एक बड़ा एंटीना है और इनकी जो डिटेक्शन रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी जानकारी है कि ये एक बड़े टारगेट जैसे कि एक AWACS के लिए 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने की क्षमता रखता है और ये रडार 24 टारगेट्स को एक ही टाइम पर ट्रैक कर सकता है और 6 टारगेट्स को एक ही टाइम पर एंगेज कर सकता है। और इसके साथ ही इसकी जो स्पीड डिटेक्शन कैपेबिलिटी है उसे मैक 5 से मैक 6 तक इम्प्रूव कर दिया गया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाले टारगेट्स को भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के साथ डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। MiG-31BM दुनिया के कुछ इकलौते ऐसे एयरक्राफ्ट में से एक है जो कि बहुत ज़्यादा लो उड़ने वाली क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इसके आर्मामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक GSH 623 मिलीमीटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 260 राउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो मेन आर्मामेंट है या जो मेन एयर टू एयर मिसाइल है वो R33 एयर टू एयर मिसाइल है। ये KH-31 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये 4 R33 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कैरी कर सकता है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये R37 मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज भी 280 किलोमीटर है। विम्पल R37M एक रशियन हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। MiG-31 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करता है। इसके साथ ही ये R73 शॉर्ट रेंज IR मिसाइल्स को भी कैरी करता है और इसके साथ ही ये R77 मीडियम रेंज मिसाइल्स को भी कैरी करता है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की बताई जाती है। इसके साथ ही ये दूसरे वेपन्स को भी कैरी करता है जैसे कि KH-31P मिसाइल और KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल। और इसके साथ ही इसकी जो अभी तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसाइल बताई जाती है वो है KH-47M2 किंजाल हाई प्रिसिशन हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी स्पीड मैक 10 की है और ये फ्लाइट के हर स्टेज के ऊपर मनूवर कर सकती है, यानी कि इस मिसाइल को गिरा पाना बहुत मुश्किल है और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों को कैरी कर सकती है। ये ऐसी मिसाइल है जिसने MiG-31 एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की हैं। जो MiG-31 एयरक्राफ्ट है उसका मेन रोल इंटरसेप्टर रोल है, लेकिन इस मिसाइल ने इस एयरक्राफ्ट को बहुत लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दे दी हैं और किंजाल दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल्स में से एक है। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 46,200 किलोग्राम का है और ये 16,130 किलोग्राम तक के इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है और इसके साथ ही ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ भी फ्यूल कैरी कर सकता है। इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो है D30 F6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स जो कि 93 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और 152 kN का एक इंजन आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो ये 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी क्रूज स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो 2 ड्रॉप टैंक्स के साथ इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1450 किलोमीटर तक की है। इसकी सर्विस सीलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये 82,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट ने मैक्सिमम एल्टीट्यूड के मामले में बहुत ज़्यादा नए रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किए हैं। 1977 में इस एयरक्राफ्ट ने 1,23,520 फीट की ऊंचाई को अचीव किया था और इसके बाद इसने फिर से एक नया हाइट रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया था जब इसने केवल 4 मिनट में 35,000 मीटर की ऊंचाई को अचीव कर लिया था।
और इसके बाद 1975 में इस एयरक्राफ्ट ने 30,000 मीटर के एल्टीट्यूड को केवल 3 मिनट 9.8 सेकंड्स में अचीव किया था। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एयरक्राफ्ट अभी मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मामले में काफ़ी पुराना हो चुका है और अभी इसे अपग्रेड करने का प्लान है। और इसके बाद इसका एक नया वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है जिसे मिग 41 एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाला है। मिग 41 एयरक्राफ्ट 4 मैक की रफ्तार को अचीव कर सकेगा, ऐसा रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम 2013 से ही चल रहा है। मिग 31 एयरक्राफ्ट अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस मिसाइल के साथ इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा खतरनाक कैपेबिलिटी मिल जाती है। एक तो इस एयरक्राफ्ट की खुद स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसको एक हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाने के साथ ये दुश्मन के ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।